बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप थ्रेशर की वर्किंग चेक कर लें, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे तैयार किया गया है। ये देखें, ये थ्रेशर आपके सामने दाने निकाल रही है और दूसरी तरफ जो भूसा होता है उसको निकाल रही है। ये देखें, ये 100-150 की मिलती है बर्तनों वाली दुकान से, प्याज काटने वाली मशीन। उसको आप लेकर इसका राड निकाल लेना है जो हत्थी वगैरह है और जिसकी मदद से चलाया जाता है, और इसकी ये जाली भी निकाल लेनी है। इस जाली में जो ये छोटी छोटी दरमियान में पत्तियाँ हैं, इनमें से एक को छोड़कर एक काट देनी है ताकि थोड़ा खला बढ़ जाए, क्योंकि इसमें खला कम है इसलिए खला को बढ़ाना है। एक छोड़कर एक काट देनी है, किसी भी आले की मदद से काट लेनी है। एक को छोड़कर एक, दोनों साइडों पर निकाल लेना है इसे। अब इस मशीन को यहाँ से काट लेना है छुरी को गर्म करके या किसी दूसरी चीज़ की मदद से। ये देखें, हमने काट कर लिया। नीचे वाला हिस्सा हमारे काम आएगा जिसमें दोनों साइड में सुराख हैं, और नीचे वाली साइड की ये जो साइडें हैं ये भी उतार लेनी है, चारों साइडें। ये देखें, ये हमने साइडें इसकी उतार ली हैं। ये हमारे काम का है सिर्फ। अब हम इसमें ये जो जाली है इसको फिट कर लें। इसके 4 नट थे, पेच, वो लगा लेने हैं चारों अच्छी तरह से कस कर। ये देखें, ये चारों नट लग गए हैं साइडों पर और ये मुकम्मल हो गई है। अब ये हम डेमो आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह इसमें कटर चलेंगे। ये नक्शा आप नोट कर लें, ये प्लाई या किसी गत्ते पर बना लें, बरीक गत्ता जो होता है, और इसको इसी तरह आपने काट लेना है। जिस तरह हमने पीछे आपको नक्शा दिखाया इसी तरह आपने इसको काट लेना है। ये वो जो ब्लोअर की साइडों पर गोल गोल सर्कल होते हैं ना, ये वो बन रहे हैं। इनके दोनों के अंदर ब्लोअर चलेगा, या आम ज़बान में जो पंखा होता है थ्रेशर का वो चलेगा। ये अब हमने पंखा लगाना है, 3 पर लगाने हैं किसी सरिये पर। ये सरिया थोड़ा बड़ा है राड, इसको हम ज़रूरत के मुताबिक कट कर लेंगे, और दोनों साइडों पर ये छोटी छोटी टिप्टियाँ भी लगा लेनी है ताकि पंखा साइडों के साथ रगड़ी चे ना। ये देखें, ये इसी तरह ये काम करेगा। एक सर्कल पूरा लगाना है और एक सर्कल जो ना वो दरमियान से कट करके लगाना है। और इसके ऊपर देखें, ये गत्ता लगा लेना है। ये जो कापियों वाला गत्ता होता है ना, ये लगा लेना है ऊपर। एक साइड पर पूरा सर्कल, एक साइड पर आधा सर्कल, और दरमियान में पंखा चलेगा। उम्मीद है कि आपको समझ लग रही होगी। ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, और अब शायद आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप जब बनाएंगे तो ये बहुत ही आसान है और इतना ख़र्चा भी नहीं होता इस पर। अच्छी तरह इसको बंद कर लेना है। ये देखें, ये नीचे जो जगह बची थी ना, वहाँ पर भी एक चिपटी लगा लेनी है गत्ते की, और ये गत्ता प्लाई है, फर्नीचर की दुकान से मिल जाएगा, और आरी ब्लेड की मदद से इसे काटा जाता है। ये देखें, नीचे प्लेट लग गई है। ये हमारा ब्लोअर तैयार हो गया है। अब मज़ीद आपको आगे दिखाएंगे कि क्या करना है। ये देखें, ब्लोअर तैयार है। अब वो जो हमने मशीन काटी थी उसके इस हिस्से के नीचे ये 2 प्लेटें लगा के तिरछी कटी हुई, और इसके नीचे ये बड़ी प्लेट लगा लेनी है। इस बड़ी प्लेट के नीचे हम आगे सुराख करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। इस तरह की कटी हुई बड़ी प्लेट नीचे लगानी है कि जो थ्रेशर का पिछले साइड है ना, वहाँ थोड़ी बढ़ी हुई है। अब इसको बंद कर देना है। बस ये थोड़ा सा दरवाज़ा रखना है, इतना सा, बाकी इसको बंद कर देना है, और दरवाजे के आगे फिर ब्लोअर लगेगा। अच्छी तरह बंद कर देना है ताकि ये लीकेज ना हो। अब इसके आगे ये ब्लोअर लगा देना है इस तरह, ये इस तरह।
इस तरह बुलवार लगा देना है। और मज़ीद ये दरमियान वाली गैलरी भी बंद करनी है। आगे आपको दिखाएंगे कि इस गैलरी के साथ क्या क्या करना है। ये देखें बुलवार तैयार हो गया है, लग गया है और आहिस्ता आहिस्ता थ्रेशर तैयार हो रही है। ये देखें दरमियान वाली गैलरी को बंद कर देना, जैसे मैं ये आपको हाथ की मदद से बता रहा हूँ। दरमियान वाली गैलरी को बंद कर देना है और नीचे यहाँ सुराख कर देने हैं। जहाँ मैंने उंगली रखी हुई है यहाँ सुराख करने हैं छोटे छोटे गत्ते को। ये आगे 2 चिपटियाँ लगा लेनी है जैसे मैंने आपको दिखाया। और ये देखें हम इस तरह गत्ते को काटते हैं आरी ब्लेड की मदद से। नीचे ये फिर 2 लंबी लरें लगा लेनी है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि ये थ्रेशर है। और नीचे ये हमने सुराखों वाली चिपटी भी लगा ली है। ये देखें, ये इसमें हम कटर रख कर जो पहले हमने राड निकाला था इसकी हत्ती, उसको हमने सीधा कर लिया है। पहले तो वो टेढ़ी थी लेकिन अब वो सीधी हो गई। और 2 छल्ले इधर उधर लगा लेने हैं दोनों साइड पर, ताकि ये कटर इधर उधर ना हो, एडजस्ट करके। ये आप रिंग किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। अब देखें ये आधा बंद कर देना है जो ऊपर वाला मुंह था कटरों का, और आधा खुला रखना है। और साइडों पर 2 चिपटियाँ लगा लेनी है तिरछी कटी हुई। इनका काम कोई नहीं है, बस ये एक डिज़ाइन के तौर पर लगा रहे हैं ताकि थ्रेशर की लुक अच्छी हो जाए। बाकी चैनल हमारे को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इनके पीछे बैक पर भी चिपटी लगा ली है जहाँ पर लिखा होता है कि खुश्क गंदम डालें, ये वही है। ये देखें इस तरह की कुछ लुक हो गई है। अब हम ये देखें इस तरह नीचे मोटर लगेगी और इस तरह दोनों साइडों पर पुलियाँ लगेंगी जो रॉड है। और नीचे जो पंखे वाला रॉड था उस पर भी पुली लगेगी। ये देखें आगे पीछे इस तरह लगा लेनी है। अब हम मोटर लगाएंगे नीचे। ये इस तरह जहाँ पर बेल्ट टाइट हो वहाँ पर आपने एडजस्ट करके लगा लेना है इसे। इस तरह देखें, इस तरह एल्फी लगा लेनी है, ये मोटर लग जाएगी यहाँ पर। अब हम इसका फ्रेम तैयार करेंगे तो साइड पर एक लर लगा लेनी है। ये स्केल होते हैं जो फुटे लकड़ी के, ये वो हैं कटे हुए। दोनों साइडों पर इस तरह लर लगा लेनी है। ये देखें इस तरह। ये आगे भी छोटी छोटी 2 लरें लगा लेनी है राड के दोनों तरफ, और जो बच्चे उसे काट देना है। ये जो कटर है उसके पीछे भी एक लर लगा लेनी है। ये पीछे भी इस तरह लर लगा लेनी है। जो साइडों पर दोनों 2 लगाई थी ना, उनके साथ ये लगा लेनी है। इसे काट देना है। ये थ्रेशर की साइड है, शायद आपको समझ ना आए। साइड पर भी आगे की तरफ और पीछे की तरफ ये लंबी लरें लगा लेनी है। ये देखें हमारा फ्रेम तैयार हो चुका है। मज़ीद आप इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी का फ्रेम का डिज़ाइन अपना अपना होता है, तो आप अपनी मर्ज़ी का फ्रेम भी बना सकते हैं। ये देखें इस तरह ये नीचे आपने टापा बनाकर लगा लेना जिसमें दाने गिरेंगे, क्योंकि जो भूसा होगा उसको तो पंखा ऊपर उठा लेगा ना, तो दाने नीचे इस टापे में गिरेंगे उन सुराखों से जो हमने पीछे आपको दिखाया किए हैं।
ये देखें कुछ इस तरह से थ्रेशर तैयार हो गई है। मज़ीद हम आपको आगे दिखाते हैं कि इसका क्या क्या करना है। ये इसकी मदद से ट्रैक्टर इसको थ्रेशर को खींचता है, वो तैयार हो गई है। नीचे इसको ऐसे लगा लेना है। ये 2 गुंबद नुमा लकड़ियाँ लगा लेनी है। ये यहाँ एक भुट्टे का टोटा लगाकर, क्योंकि इनका काम कोई नहीं है, बस वैसे डिज़ाइन के तौर पर लगा रहे हैं। ये दोनों साइडों पर एक आधा सर्कल नुमा टुकड़े भुट्टे के लगा देने, स्केल के। इनके ऊपर ये गत्ता लगा लेना है। ये जैसे ब्लोअर होता है ना थ्रेशर का, ये उस टाइप की शक्ल देगा। अब हम इसको करेंगे रंग। ये देखें स्प्रे वाला रंग कर देना, अपनी मर्ज़ी का आप जो रंग भी कर दें। ये देखें बहुत अच्छी लुक आ रही है। जब आप रंग करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि पहले तो इतनी अच्छी नहीं थी, जब रंग करते हैं तो फिर जो चीज़ भी हो वो अच्छी बन जाती है। ये देखें बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। मज़ीद हम इसको टायर अभी लगाने हैं नीचे। ये दरमियान में हमने एक वेट लगा लिया है और पीछे भी एक प्लास्टिक का वेट लगा लिया, और एक वेट हम आगे भी लगा लेंगे और एक वेट पीछे। ये देखें आगे भी एक प्लास्टिक का वेट हमने लगा लिया। अब ये नीचे पंखे वाले राड पर भी पुली लगा लेनी है। पुली भी है और वेट भी है, दोनों काम करती है। अब हम ये अपने बेल्ट चढ़ा देने हैं। ये देखें थ्रेशर कंप्लीट हो गई है। ये पीछे वाला बेल्ट हमने टाइट करने के लिए तीसरी पुली भी लगा दी है। ये देखें आपके सामने प्रोग्रेस है कि पहले हम इसकी घाई करते रहे हैं तो भूसा निकल रहा है। अब नया सीटा इसमें डाला है तो ये देखें एक तरफ दाने, पिछली साइड पर दाने इतने साफ़ नहीं है लेकिन फिर भी गुजारा है, और अगली साइड पर भूसा निकल रहा है। आपके सामने है ये प्रोग्रेस। बहुत ही कामयाब तजर्बा रहा है हमारा। और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना है। कमेंट में ज़रूर बताना है कि हम अगली वीडियो किस चीज़ को बनाने की बनाएं। अगर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको चाहिए तो आप इसी चैनल पर हमारी Q&A वीडियो है, वो जाकर देखें, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।